बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसकी ओर रुक कर लेते हैं मुरैना से, जहां मुरैना में कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार को नजरबंद किया गया है। पुलिस लाइन में किया गया नजरबंद। विवाद की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। और तो और जानकारी यह भी मिल रही है अंशिका की बीजेपी के प्रत्याशी भी नजरबंद किए जा सकते हैं। शिवमंगल सिंह तोमर, मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी को नजरबंद किया गया। सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू जिन्हें कहा जाता है, नीटू को नजरबंद किया गया है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शिवमंगल तोमर को भी बुलाया गया है, उन्हें भी नजरबंद किया जा सकता है। मुरैना में हर चुनाव में विवाद की घटनाएं आती ही हैं अंशिका, और ये उसमें से एक और घटना है जो अब सामने आ रही है। बीएसपी प्रत्याशी रमेश गर्ग को भी नजरबंद किया जा सकता है। मिल रही जानकारी के अनुसार शिवमंगल तोमर, सत्यपाल सिंह सिकरवार, नीटू और तो और बीएसपी प्रत्याशी रमेश गर्ग को भी नजरबंद किया जा सकता है, ताकि विवाद की स्थिति न बने। अमूमन जब हम देखते हैं, पिछले हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था, मुरैना सीट पर जब वोटिंग चल रही थी तो उस वक्त मारपीट तक की नौबत आ गई थी, और समर्थकों में जो उत्साह था वो उत्साह कहीं विवाद की स्थिति न उत्पन्न कर दे, इसके लिए उनके प्रत्याशियों को अभी नजरबंद किया जा रहा है। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चूंकि ये जो बूथ है आदर्श मतदान केंद्र है, यहां पर तो सभी व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्था, छांव के लिए इंतजाम किया गया है। शिवराज सिंह चौहान भी वोट डालकर यहां पे गए हैं, लोगों से अपील करके गए हैं, लेकिन जो महिलाएं घरों से निकल रही हैं, चूंकि आज का परिवेश तो काफी बदल गया है, लेकिन अभी भी ज्यादातर घरों में जो घर के काम करने की जो जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं पर होती है। घर का काम निपटा करके आना या फिर वोट डालने के बाद जाकर के करना, कहीं ना कहीं दो जिम्मेदारियों को उनका निर्वहन करना होता है। महिलाओं से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। और जो पुरुष मतदाता हैं जिन्हें लोगों के साथ आना चाहिए, ज्यादातर क्या वो अकेले आ रहे हैं या फिर अपने जानकारों को, अपने हित मित्रों को साथ लेकर आ रहे हैं? मतदान के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे को भी प्रेरित करते हैं मतदाता। देखिए, बिल्कुल हम जिस बूथ पर है यहाँ पर देखा है कि बड़ी संख्या में न केवल पुरुष हैं बल्कि महिलाएं भी, महिलाओं में भी खासा उत्साह है और काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं और सब घर का कामकाज छोड़कर सबसे पहले वोट डालने के लिए आई हुई हैं। कई महिलाएं आपको दिख रही होंगी घूंघट में हैं, जो यहाँ पारंपरिक ट्रेंड होता है जो गाँव में, उस तरह से आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनमें वोट डालने का उत्साह। हमने उनसे बात भी करने की कोशिश की और हम अभी भी करते हैं, बात करते हैं। और देखिए, वो वोट डालने आए हैं आप, क्या सोचकर वोट दे रहे? दे मामा जी के लिए। मामा जी और क्या सोच, क्योंकि जेत तो यही सीएम शिवराज सिंह चौहान जो रहे, एक सीएम, उनका गांव भी है, और आप लोग इतनी जल्दी वोट डालने के निकले, उत्साह क्या सोचकर? देश का क्या मुद्दा है, क्या सोचा आपने? देश का क्या मुद्दा है? भैया वोट दे रहा है। अच्छा, भैया वोट। देखिए, और भी हम बात करते हैं। शैलेंद्र, महिलाओं से एक मेरा प्रश्न आप लीजिएगा कि वो घर का काम करके आई हैं या वोट डालने के बाद जाके करेंगी? क्योंकि घर की भी एक जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है, और ये भी एक जिम्मेदारी अपने आप में एक बहुत बड़ा यज्ञ है, और वोट करना भी, इस महायज्ञ में आहुति देना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, घर का काम का छोड़कर सबसे पहले वोट डालने, क्या काम काज अब जाकर करेंगे? क्या नहीं, जाकर करेंगे काम। अच्छा, पहले मतदान, घर का काम, उसके बाद। तो आप लोग भी क्या? भैया हम लेट होगा, अंदर से हमारी इच्छा ऐसी हो रही थी कि सबसे पहले वोट हम डालें। अच्छा, थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हो, अभी तो 8 ही बजा है, तो अब काम सारा घर का उसके बाद कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद वोट, बाद में अन्य काम। अच्छा, आप सबको प्रेरित भी कर रहे हैं पहले वोट डालने? जी। देखिए, हम ये बात की हमने, और आप लोग आप क्या सोचकर, देश का मुद्दा क्या? हमारा अधिकार है वोट डालना, हमको माना जाए इसलिए कि हमारा चुनाव है, मतलब एक वोट के से हमसे सरकार बनाने के लिए हमारी अनुमति ली जा रही है, तो फिर हम इसको अपना अधिकार समझकर सबसे पहले आएंगे। बिल्कुल अच्छी। और मुझे लगता है कि महिलाएं, जो उनकी मानसिकता है वो हमेशा कर्तव्य परायण रही है। ज्यादातर हमने, चाहे भारतवर्ष के इतिहास से लेकर आज वर्तमान में भी देखें, तो महिलाएं कर्तव्य परायण अधिक रही हैं, अधिकारों पर कम और कर्तव्यों पर ज्यादा उनका फोकस रहता है। इसलिए पहले वोट डालने का कर्तव्य वो पूरा करेंगे और लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशीष, और बहुत जरूरी भी है कि लोग ये चीजें सुने और देखें कि जब कोई इतनी जिम्मेदारियों के बीच भी समय निकाल कर आके वोट डाल रहा है तो हमें तो ऐसे ही बाहर निकलना चाहिए और वोट डालना बहुत जरूरी है। सुशील भी साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, और शैलेंद्र तो बात कर ही रहे थे। सुशील, वोटरों से बात करने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछिए ऐसे ही कि फर्स्ट वोटर कौन थे, अगर वहां पर है मौजूद तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, या जो लोग अभी लाइन में खड़े उनके मुद्दे क्या होंगे और वोट करना कितना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए हम वोटरों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे कि आखिरकार वोटर जो है किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए आ रहे हैं। और देखिए लंबी लंबी कतारें हैं, ये लंबी कतारें इस बात को तो साफ बयां करती है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों का कितना उत्साह है। आप देखिए नयापुरा के जो मतदान केंद्र है उनमें लगातार लंबी लंबी कतारें हैं। जो मतदाता यहाँ आए हैं उनसे ही हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बार भाई साहब, इस बार के चुनाव में किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? कौन से ऐसे मुद्दे होंगे कि जो इस चुनाव में प्रभावी होंगे? एक तो क्या है, वाटर समस्या की समाधान होना चाहिए, जो कि लीकेज प्रॉब्लम आती है कई बार, कई जगह पूरा पानी नहीं मिल पाता है, या लेट आता है या जल्दी आता है, ये फोकस होना चाहिए। दूसरा बिजली के लिए भी होना चाहिए, बिजली की समस्या। हाँ, बिजली की समस्या आए दिन चली जाती है, बार बार कई घंटों तक गुल रहती है। देखिए बिजली पानी की जो स्थानीय समस्या है, भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस बार मतदान किन मुद्दों के आधार पर? बात है, इन्होंने कह दिया ना, वही है हमारा भी लोकल। हाँ, लोकल समस्या। आप देखिए और भी मतदाता है, युवा मतदाता है, इनसे बात करेंगे। आप बताइए कि आप मतदान करने आए हैं, कौन से मुद्दे हैं कि उनके आधार पर आप मतदान करेंगे? हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने नेता को हम चुनेंगे, बट एक्चुअली ये है कि हमारा नेता हमारा ही रहे, अच्छा नेता चुनना चाहिए। हाँ जी, हमारे शहर का विभाग वो सही हो, शहर का विकास करे। हाँ जी, शहर विकास करने वाला आदमी। हाँ। और भी है दादा, वोट डालने आप आए हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको लेकर आप वोट करेंगे? क्या सोचते हैं आप? मैं कुछ नहीं बता सकता। कुछ नहीं बता सकते, सिर्फ वोट डालना है। तो देखिए युवाओं का कहना है कि जो अपने क्षेत्र का विकास करे ऐसा जनप्रतिनिधि। सुशील, बातचीत करते रहिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और मतदाता क्या कह रहे हैं वो भी हम सुनाएंगे। और शैलेंद्र, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप कौन है? आप इनको लेकर आए? ये मेरी दादी है। दादी है, क्या उम्र है इनकी? 90 साल। 90 साल की उम्र। क्या नाम है? मुलिया भाई। अच्छा, वोट डालने के लिए आए हैं, आप खुद गोदी में लेकर आए हैं दादी को? डाल दिया, वोट डाल दिया? जी हाँ जी, डाल दिया। अच्छा, देखिए ये इनके पोते हैं जो अपनी 90 साल की दादी को लेकर आए हैं। 90 साल की दादी, 90 साल की दादी को लेकर यहाँ पर जो आए हैं उनके पोते, ये वाकई में ये उन लोगों के लिए संदेश है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं कि इस बार हिचकिचाइए मत, घर से बाहर निकलिए और वोट डालिए। वोट बहुत ज्यादा जरूरी है और बार बार हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको याद रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन ये महा कवरेज, मेगा कवरेज जारी है। जल्द